वेलकम दोस्तों, वेलकम टू डे 62 या फिर डे 63 जो भी चल रहा है। ठीक है, वेलकम बैक। कैसे हो तुम लोग? और आज मुझे ना फिर से बात करनी है एक ऐसे गेम की जो मुझे बहुत पसंद है, जो इस दुनिया में ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं खेलती, लेकिन जितनी खेलती है उस कंट्रीज़ में कुत्ता फैंडम है, कुत्ता फैंडम। और हमारी कंट्री में तो भर के। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्रिकेट की। क्रिकेट। आज वैसे मेरा ना ऑफ डे था, मतलब मैंने आज कुछ काम नहीं करना था, मेरे को आज कुछ स्क्रीन नहीं देखना था, बिल्कुल टीवी वगैरह और घर पे जितने भी लोग हैं उनसे बात करना था, तो मैंने ऑफ ले रखा था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो जब तक तुम रोज़ डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे वो आ ही नहीं सकती। वो कुछ भी कर लूँ वो आ ही नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो बना लिया जाए, क्यों ना अपने थॉट्स शेयर कर लिया जाए और बताया जाए आज दिन में क्या चल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, मैं दिन में तो वैसे तो सुस्ता रहा था, मज़े कर रहा था, और क्या कहते हैं, इतना कुछ मैंने एक्टिवली किया नहीं। लेकिन सुबह मैं उठ के एक चीज़ ज़रूर करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि मैं टेस्ट में क्या चल रहा है क्रिकेट में, क्योंकि मैंने बताया ना क्रिकेट इस कंट्री का रिलीजन है। इस स्पोर्ट को ऐसे रिलीजन की तरह ट्रीट करते हैं लोग। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि भाई चलो, यशस्वी जायसवाल और के राहुल बैटिंग कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है, ऑल गुड, कुशल मंगल। अब मैं अपना काम कर लेता हूँ या कुछ रील चला लेता हूँ या कुछ और, मतलब रिलैक्स कर लेता हूँ। ठीक है। कट टू आफ्टरनून। कट टू आफ्टरनून। मैं देखता हूँ कि भाई कुलदीप यादव बैटिंग कर रहा है। भाई क्या हो रहा है ये? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे बिखर जाती है हमारी टीम। अपने ही होम ग्राउंड में ये हालत कैसे हो रही है हमारी टीम की? कौन कौन जिम्मेदारी लेगा भाई इस चीज़ की? मुझे ये बताओ। एक टाइम नहीं होता था कि भाई हम कंफर्म है 100% कि हम जीतेंगे ही होम ग्राउंड पे। हमें पता ही है इसका आउटकम। भाई आप कितना ही जान लगा लो, आप कितना ही दम लगा लो, कुछ कर लो, कितने ही टैक्टिक्स लगा लो, हमें ही जीतना है होम ग्राउंड पे। तुम हरा ही नहीं सकते। ये माइंडसेट था हमारा एक ज़माने में। और अब हम इस स्टेट पे आ गए हैं कि ये वाला जो टेस्ट है ना, ये तो गया। ये ड्रॉ ड्रॉ के लिए ड्रॉ ड्रॉ तो पक्का होकर ही रहेगा ये। जीत तो है, देखो जीत तो मतलब क्वेश्चन में है ही नहीं इंडिया के। ड्रॉ ही होना है इस मैच को। या तो मैच ड्रॉ होगा या साउथ अफ्रीका मैच जीतेगी। इन दो के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी 300 रन की कुछ लीड है साउथ अफ्रीका के पास, 300 समथिंग कुछ रन की। और उन्होंने फॉलो ऑन भी नहीं दिया, उन्होंने बैटिंग ले ली। तो अब ये रुकेंगे 450 500 करके, ये डिक्लेयर करेंगे। पता नहीं डिक्लेयर भी करेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जीत चुके हैं। 1-0 से ये अप है। तो अगर इन्होंने ये मैच ड्रॉ भी कर दिया तब भी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका सीरीज जीत चुकी है। तो मेरे को, लेकिन वो अगर WTC का जो टेबल चल रहा है, जो साइकिल चल रहा है, उसके लिए शायद ये विन के लिए जाए। मेरे को लगता है अगर इतना अटैकिंग खेल ही रहे तो विन के लिए ही जाएंगे ये। और इंडिया को बैटिंग देंगे 400 पे डिक्लेयर करके, 450 पे डिक्लेयर करके, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो, इम्पॉसिबल है। चौथे दिन 5वें दिन तुम्हें, 1.5 दिन तुम्हें बैटिंग में तुम्हें 450 मारने हैं। और जो माइंडसेट है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका क्लियर 2-0 से हरा के वाइट वॉश कर देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि भाई अब हम अपने होम टेस्ट भी नहीं बचा पा रहे हैं। इस स्थिति में आके खड़े हैं आज हम कि होम टेस्ट भी नहीं बच रहा अब हमसे। तो मूड खराब हो गया यार। मतलब मैंने कल या परसों रात को रील देखी थी कि भाई ये, मतलब बहुत ही फनी रील थी, इंडियन क्रिकेट पे थी और इसने इंडियन क्रिकेट को टैग भी कर रखा था कि भाई ऐसा। मेरे को ना आजकल बहुत दुख होने लगा है। दुख नहीं, मतलब मेरे को डर लगने लगा है कि भाई मैं रात को तो बड़े अच्छे मूड में सोता हूँ, लेकिन अगर सुबह उठ के मैंने अक्षर पटेल को बैटिंग करते हुए देख लिया तो इंडियन क्रिकेट टीम तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है कि भाई मैं शाम को देख रहा हूँ मैच, कुलदीप यादव बैटिंग कर रहा है। आधी टीम जा चुकी है, आधी क्या पूरी टीम निकल चुकी है, सिर्फ कुलदीप यादव बैटिंग कर रहा है। मतलब नहीं भाई यार, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। चेंजेस तो वैसे बहुत भर के हो रही है, चेंजेस की नहीं, हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, स्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। और मतलब सबका ना मेरे को लग रहा है कि बैटिंग ही इफेक्ट हो रही है। क्योंकि सुबह जब मैं देख रहा था कि 30-30 बॉलें खेल चुका था, KL राहुल खेल चुका था, तुम्हारा यशस्वी जायसवाल खेल चुका था, उसने तो हाफ सेंचुरी भी मारी, तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर पता नहीं कैसे ये एकदम ऑल आउट हो गए, एक ही दिन में ऑल आउट हो गए। मतलब एक दिन भी नहीं खेल पा रहे अभी ये स्थिति आ गई है। पता नहीं भाई। और मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे, तुम्हें लगा है कि नहीं लगा, लेकिन मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि ना जो प्लेयर्स है ना, वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ बैटिंग नहीं कर रहे। यशस्वी जायसवाल का गेम क्या है भाई? वो अटैकिंग खेलेगा। वो उसका गेम ना थोड़ा बहुत ट्रेविस हेड जैसा है कि भाई मेरा नेचुरल गेम है अटैकिंग का, मैं अटैकिंग ही करूँगा चाहे तुम कुछ कर लो। मैं मार के खेलना है, मैं मार के ही खेलूंगा, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल को तुम वैसे वनडे और वो T20 खिलाते नहीं हो, ठीक है, लेकिन जहाँ उसको मौका मिलता है वो हमेशा वो तुम्हें करके देता है।
और अब तुमने शायद उसको ये भी बोल दिया कि भाई नहीं, तू नेचुरल गेम पे भी नहीं जाएगा, तो टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलेगा। तो इस मैच में मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल ना इसको टेस्ट की तरह खेल रहा है, और वहीं पे उसका इंटेंट मिसिंग लग रहा था मुझे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर जायसवाल अपने नेचुरल तरीके से नहीं खेलेगा तो फिर यही होगा भाई, यही रिजल्ट आएंगे। और मेरे को लगता नहीं यार कोई भी, मेरे को ना इंडियन बैट्समैन तो मज़ा ही नहीं आया देखने में, कि वैसे तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन जितना भी मैंने देखा ना, मज़ा नहीं आया भाई, उनकी बैटिंग में मज़ा नहीं आया। आउट हुए जा रहे हैं और कोई प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर नहीं है। वॉशिंगटन सुंदरा जितना नीचे खेलने आया है, 8 पे कहीं खेलने आया था, और जिनको मौका मिला वो डकआउट हो गए। तो बकवास भाई, इंडिया छोड़ो, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने भाई क्या रेजिलियंस दिखाया। 2 दिन बैटिंग करी है, पूरे 2 दिन, तीसरे दिन जाके इंडिया को दिया है। और क्या बैटिंग थी भाई, पहले ओपनर्स ने, फिर उसके बाद तुम्हारे क्या कहते हैं मिडिल ऑर्डर ने, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी अगर फेल होता है तो इनके भाई जो टेल एंडर्स थे, मार्को एंसन ने भाई 90+ समथिंग कुछ मारे हैं, 90+ बॉलों में ही। कमाल की बैटिंग भाई, नाक में दम कर दिया, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, मैं तुम्हें आउट ही नहीं कर पा रही उसे। और मुत्तू सैमी भाई कहाँ से आए और कहाँ से सेंचुरी मार के चले गए, पता ही नहीं लगा भाई। मतलब मुत्तू सैमी जैसा प्लेयर भी अगर मार रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत ग्रेटेस्ट प्लेयर है मुत्तू सैमी, कभी हमेशा मारता है वो, इंडिया में आके भाई ये पेल रहे हैं हमें। तो ये हालत हो गई है हमारे क्रिकेट की। बट कूडोज टू साउथ अफ्रीकन टीम की, भाई उन्होंने इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा पढ़ लिया, मतलब पिच को। पिच पढ़ने वाली थी भी नहीं, मतलब आसान सी पिच लग रही थी, कुछ टर्न भी नहीं है ना, फास्ट बॉलर के लिए तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा, पिच कुछ नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है। और हमारे भाई बॉलर ने 30-30 ओवर फेंके दोनों, जसप्रीत बुमराह और सिराज ने, तब भी कुछ नहीं हुआ। और ये मार्को एंसन आता है वो भैंस के यहाँ को 7 फुट का खुद, और फिर वो उसके हाथ से आती है बॉल 12 फीट से, 12-13 फीट से बॉल आती है, और बिल्कुल आके तुम्हारे सर पे लगती है और हाथ पे लगती है, और तुम कैच दे बैठते हो। ये हो रहा है। तो यही चीज़ भाई ऑस्ट्रेलिया भी कर रही थी इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड ने भी यही करने की कोशिश करी थी। तो फिर ट्रेविस हेड ने क्या किया एशेस में, एकदम अनकन्वेंशनल शॉट खेले कि नहीं खेले, अनकन्वेंशनल की लप्पे वाले शॉट खेल के भाई पूरा मोराल डाउन कर दिया उनका, कि भाई तुम डालो तो सही बाउंसर, मैं कट करूँगा, पीछे कट करूँगा, मैं ऐसे लप्पे वाले शॉट मारूंगा कि तुम भाई सोचते रह जाओगे कि बॉल करानी कहाँ है। तो लप्पे वाले शॉट भी थे, प्लस क्रिकेटिंग शॉट भी थे प्रॉपर। तो वही है यार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बैट्समैन जैसा खेलता है ना नेचुरली, उसको वैसा खेलने दो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। और ऑर्डर यार ठीक करो, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक स्टेबल ऑर्डर की, सबसे पहले तो स्टेबल प्लेयर्स की। जो जैसे हमारा होता था ना पहले कि भाई ईशांत शर्मा हमारा बॉलर है, शमी हमारा टेस्ट का बॉलर है, चाहे दुनिया का कोई भी फॉर्मेट चल रहा हो, एकदम से ऐसी टेस्ट की बात आ जाती ना, तो ईशांत शर्मा वापस आ जाता, शमी आ जाता, उमेश यादव आ जाता, तुम्हारा भुवी आ जाता, तुम्हारा बुमराह आ जाता। तो ये हमारे बॉलर थे, सेट बॉलर, जड्डू आ जाता, अश्विन आ जाता, ये हमारे सेट बॉलर थे कि भाई ये इनके पास टैक्टिक, इनके पास एक्सपीरियंस भी आएगा, ठीक है, इनके साथ साथ। और बैटिंग में हमारा फिक्स होता था कि भाई विराट है फिक्स, पुज्जी है, अजिंक्य रहाणे है, फिक्स है ये। अब जो बच गया स्लॉट उसमें भरते रहो लोग, उसमें लोग भरते रहो आप, और प्लान चेंज करते रहो, लेकिन ये हमारा स्लॉट फिक्स है। तो एक फिक्स स्लॉट के साथ चलो, या फिर एक फिक्स प्लान के साथ चलो कि कोई किसको कहाँ खिलाना, उसका क्या क्या रोल है, और जिसका जो रोल भी दे रखा है उसको, मतलब जिसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको वो करने दो। लेकिन नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है ये गेम ना, मतलब ये गेम ही नहीं, मतलब सारे तीनों फॉर्मेट ना ऐसा लगता है कि ना कैप्टन नहीं चला रहा। जैसा होता ना, जैसे तुम रोहित शर्मा को देखते थे, या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कैप्टन को देख लो, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को देख लो, पैट कमिंस को। जब पैट कमिंस होता है ना ग्राउंड पे, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई पैट कमिंस ने बोला कि भाई ये होगा, अब इसके बाद इसका ओवर डालेंगे, इसके बाद ये वाला होगा। तो ग्राउंड पे जो कमांड चल रही है वो कैप्टन दे रहा है, कैप्टन प्लान कर रहा है, कैप्टन नई स्ट्रैटेजी बना रहा है, कैप्टन देख रहा है प्लेयर को कैसे मैनेज करना है। तो वो दिखता था, रोहित शर्मा में भी दिखता था, विराट कोहली में भी दिखता था, और उससे पहले धोनी में भी दिखता था। लेकिन जो ये वाली टीम है, जो भी कैप्टन है भाई इस पूरी टीम का, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, या कोई भी हो, मैं सबकी बता रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई टीम में कोई बंदा कमांड भी करता है, पूरी टीम को कोई साथ में रखता है, जोड़ के रखता है, पूरी टीम के लिए कोई प्लान कर रहा है कि अब किससे डलवाना है, अब कोई प्लानिंग होगी, मतलब प्लानिंग ही नहीं दिख रही है हमें, एग्जीक्यूशन पता नहीं हो भी है कि नहीं, लेकिन हमें दिखना तो चाहिए कि भाई इन्होंने ये वाला ट्रैप सेटअप किया है, या फिर ये है, या फिर कोई बंदा है जिसकी भाई सारी बात सुन रहा है कोई। लगता ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई एक अंदर एक कोच बैठा हुआ है, एक स्टाफ बैठा रहता है, वो उनको बोलता है कि भाई ये करना है, ये करना है, और वो 11 खिलाड़ी बस करे जा रहे हैं। कोई मतलब ऐसा होता है ना कि घोड़े के सामने ऐसे वो बांध देते हैं साइड साइड में, तो घोड़ा सीधा भागता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है सारे घोड़े इधर उधर रैंडमली भागे जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं भाई कि कब खींचना है, वो उनकी जो लगाम होती है वो कब खींचनी है। कोई कैप्टन होता तो खींचता ना लगाम, कोई है ही नहीं ग्राउंड पे।
तो कौन खींचेगा? ये है यार, पता नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन क्रिकेट के साथ अभी। क्या फेज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़रूरत है इसको ठीक करने की, क्योंकि ऐसे तो हम WTC फाइनल में तो नहीं पहुंचने वाले, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो खौफ है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कम हो चुका है। तीसरी बात ये है कि मज़ा नहीं आ रहा है मुझे एज अ फ़ैन। मेरा सबसे बड़ा वो क्या है, चीज़ों को देखने का, कि मुझे मज़ा आना चाहिए, मुझे एंटरटेन हो रहा हूँ, क्योंकि ये एक मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। हाँ, क्रिकेट भाई देश के लिए खेली जा रही है, हाँ भाई क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट भाई देखते हैं, मज़ा, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन भाई मैं जब क्रिकेट देखने आया हूँ तो एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए ना। ये तो वैसे वाले टेस्ट हो गए हैं कि 2-2 दिन साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है और हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ये पता कैसे हो गए हैं, जो या तो 2000s के टाइम पे जो टेस्ट हुआ करते थे, जिसमें भाई लक्ष्मण था, सचिन तेंदुलकर था, गांगुली, और जितने भी प्लेयर थे बाकी, ये आकाश चोपड़ा हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया, गौतम गंभीर भी हो गए खुद भी। तो ये वाले जो टेस्ट हुआ करते थे ना, ये मेरे को बहुत बोरिंग लगते थे उस टाइम, क्योंकि ना मेरे पास लगता था यार ये 5 दिन कौन देखता है टेस्ट? 5 दिन कोई गेम होता है क्या? 5 दिन, ये मैं वापस उस वाले माइंड सेट पे पहुंच चुका हूँ कि यार 5 दिन कोई गेम होता है क्या? मतलब टेस्ट एक्साइटिंग हो गया था जैसे ही विराट कोहली ने जिताना शुरू किया था ना टीम को बाहर ले जा, जब वो टीम जीतनी शुरू हुई थी ना, ऐसा लगता भाई टेस्ट है भाई, क्रिकेट टेस्ट है भाई, तुम्हारा असली टेस्ट। और अब फिर से मैं उसी माइंडसेट में पहुंच गया हूँ कि भाई अबे यार 5 दिन सरदर्द कौन देखेगा यार? ये ना इनसे बैटिंग होती ना इनसे बॉलिंग होती, क्या है ये? मतलब कोई इंटेंट नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई खौफ नहीं यार, क्या यार, क्यों देखूं मैं वापस उस पर पहुंच चुका हूँ, मैं वापस उस स्टेज पे पहुंचा दिया इन्होंने मुझे। तो भाई प्लीज़ क्रिकेट खेल लो यार ढंग से थोड़ा, ताकि मैं भी देखूं, मैं भी सपोर्ट करूं। और यार मतलब ऑडियंस में भी क्यों आएगा जोश, जब तुम ऐसे मरी हुई गेम खेलोगे, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ ही नहीं। तो यहाँ पे तो मोनोपली है भाई इस गेम की मोनोपली है, मतलब पूरा देश देखता है इस गेम को, तब भी स्टेडियम खाली है, इसका मतलब समझ रहे हो कि क्या हो गया है अब? मतलब ये सिंगल गेम पूरा देश देखता है, और किसी के पास इतना स्टारडम नहीं है इस गेम के अलावा कि भाई कुछ और किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन तब भी टेस्ट की जब बात आती है तो स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं, मतलब टेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, बेसिकली ये है इसका मतलब। तो भाई यही है यार, मैं बार बार इंटरप्ट किया जा रहा है, मुझे बार बार मेरे कमरे में आया जा रहा है। तो यही है दोस्तों, मैं इतने कट्स लगा चुका हूँ इस वीडियो में, इतने क्या 2-3 ही कट्स लगे, लेकिन बार बार मेरा जो फ्लो है बोलने का इंटरप्ट हुए जा रहा है, किए जा रही हैं। तो भाई अब मैं हार मान चुका हूँ, अब मैं और रेंट नहीं कर सकता, अब मैं और बात नहीं करना चाहता क्रिकेट के बारे में। दैट्स इट फॉर दैट हैं जी, दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। कल बताता हूँ मैं तुम्हें कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, अपडेट देता रहूँगा और आगे बढ़ते रहेंगे। और NNN कैसे चल रहा है दोस्तों? कुछ दिन की बात और रह गई है, आज क्या 24 हो गई, शायद 24 या 25 हो गई है, तो कुछ दिन की बात और है, 6 दिन की बात और है, 5 दिन की बात और है। रुक जाओ, तसल्ली रखो, काम हो जाएगा। लेट्स गो फॉर द विन, नॉट फॉर द ड्रॉ, नॉट फॉर द लॉस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। लेट्स गो फॉर द विन, लेट्स गो, बाय।